स्वामी जी ने धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, इस लाइन से हमें बहुत सारे भारत के राज्य याद आते हैं। एक समय था पूरा भारत एक भारतीय संस्कृति से बंधा हुआ था, पर धीरे धीरे जब से अंग्रेज इस देश में आए तब से क्रिश्चियनिटी इतनी फैलने लगी। भारत के ही कुछ राज्यों में इतनी विशाल रूप से इनके लोग हुए और उनके बाहुल्य क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से लोगों ने हिंदू धर्म का प्रवचन भी बंद करवा दिया। नागालैंड के कई क्षेत्रों में जहां इनका बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा इनके लोग हैं, वहाँ एक हिंदू महात्मा सत्संग तक नहीं कर सकता। तो पहले धर्म था, धर्मांतरण किया गया, फिर धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे हिंदू संस्कृति सभ्यता की विचारधाराएं थी उसको भी धीरे धीरे समाप्त करने लगे। ऐसे केरला कई राज्य हैं जिसमें प्रतिदिन ये कई हजार लोग क्रिश्चियनिटी में सम्मिलित हो रहे हैं और धीरे धीरे ये सम्मिलित होते होते मुझे आज भी एक दाहोद के मेरे ही गांव की बात कहूं तो पहले एक उनका चर्च था, धीरे धीरे अभी गांव में 4 चर्च बने। केवल 10 वर्ष के अंदर एक गांव में 4 चर्च बनना, यानी वो कितनी तेजी से बढ़ रहे होंगे। और ये धीरे धीरे इनके विचार जब ऐसे ही फैलते चले जाएंगे, इसीलिए निजानंद संप्रदाय की ओर से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से एक साहित्य प्रकाशित है जिस साहित्य का नाम है बाइबिल का सच। अवश्य आप ले जाए, उस ग्रंथ को अवश्य पढ़े, जाने कि हमें कहाँ रहना है, हमारा धर्म, हमारा अस्तित्व कहाँ पर छिपा हुआ है, उस अस्तित्व को कैसे बचाना है। और वास्तव में स्वामी जी ने महाभारत के इस श्लोक के माध्यम से हर सुंदर साथ को नहीं, संपूर्ण भारतवासियों को यह संदेश दिया है, धर्मम नात्यजे जीवनस्यपि हेतु, कि धर्म को मत छोड़ो अपने जीवन के लिए। उसके लिए एक नारा मैं आपसे भी बुलवाना चाहूंगा, प्राण जाए पर, बोलिए प्राण जाए पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए वचन ना जाए वो रघुकुल रीति वाला है, लेकिन यहां नारा कुछ अलग है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। क्यों ऐसे कह रहा हूं, ये हमारी भारतीय संस्कृति में उसकी गूंजें उठ रही है। आज जब प्राण की बात आई, हमारे जीवन की बात आई, तो मुझे आज भी याद है कि जब हिंदुस्तान का बंदा वैरागी मुगलों के सामने खड़ा है, बंदी बना हुआ है, और बंदी बने हुए से योद्धा को मुगल कहते हैं कि आप हमारे मुसलमान धर्म को स्वीकार करिए। बंदा वैरागी कहते हैं प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन मैं धर्म बदलने को तैयार नहीं। बंदा वैरागी के पूरे चमड़ी को नोच लिया जाता है, मांस खींच लिया जाता है, पूरा शरीर कंकाल के रूप में दिखने लगता है। लास्ट में एक इच्छा पूछी जाती है, क्या चाहते हो? तो बंदा वैरागी ने कहा कि मैं 1 गिलास पानी चाहता हूं। उस समय उन मुगलों ने उस बंदा वैरागी को 1 गिलास पानी के बदले में उनके 5 वर्ष के बालक का कलेजा निकाल करके उनके मुख में रख दिया। तो भी बंदा वैरागी शांत, स्थिर और धीर थे। उनको ये बात पता थी कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जिस दिन ये भारत किसी धर्म के रूप में बदलता चला जाएगा और धर्मांतरण होता चला जाएगा, और जब धर्मांतरण होगा तो राष्ट्र बदल करके राष्ट्रांतरण हो जाएगा। और जब ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो जाएगी, उस समय ना हिंदू रहेगा, ना हिंदुस्तान रहेगा, और ना ही हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता रहेगी, दोनों ही नहीं रहेगा। और जब दोनों नहीं रहेगा तो यहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल का सच, इस किताब को अवश्य पढ़े। और स्वामी जी का जो नारा है कि एक अपनी रक्षा के लिए हम अपने लिए कुछ करें, जरूरी नहीं। कई बार व्यक्ति मतांतरों में बट करके ऐसा सोचता कि इसकी ये संप्रदाय वो संप्रदाय,
पर वर्तमान में जो प्राथमिकता जिसको देनी चाहिए उस प्राथमिकता का नाम है धर्म को रोके, अपने आप को बचाएं। और जिस दिन हम अपने आप को बचाएंगे तो शायद पूरा भारत देश बचेगा। चाणक्य ने यही तो बात कही थी कि यदि मैं पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता हूं तो शायद ये भारत अखंड रहेगा। पर उसी भारत के वासी अब धीरे धीरे जब धर्मांतरण की ओर लौट चले हैं तो शायद धीरे धीरे राष्ट्र में भी अनेक बातें उठने लगेगी और उन बातों को रोकने के लिए शायद ज्ञान की राह पर चल करके हमें ही ये कार्य करना होगा। इसीलिए इस कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए ये एक नया नारा, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। सभी सुंदर साथ के हृदय में और सभी भारतवासियों के हृदय में ये नारा रहेगा, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। इस नारे को अवश्य साथ में लेकर के चले और रक्षा करेंगे हम अपने देश, अपने राज्य की और अपनी संस्कृति और सभ्यता की। और आइए इन्हीं के साथ साथ मैं श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल से किरण माता जी से निवेदन करूं।